हरि ओम। नमः सर्वेभ्यः बंधुओं। तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। हम अलंकारों की श्रृंखला में काव्य प्रकाश के अनुसार अनुप्रास अलंकार के विषय में समझ रहे हैं। अनुप्रास अलंकार के विषय में सबसे पहले वर्ण साम्यम अनुप्रासः ये हमने देखा। उसके बाद छेक वृत्तिगतो द्विधा दो प्रकार का विभाजन हमने समझा। वहाँ भी वृत्ति शब्द का भिन्न भिन्न आचार्यों के मत में क्या व्याख्यान है, क्या तात्पर्य है, वो भी हमने पिछले चलचित्रों में समझा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे अग्रिम सूत्र में कहा सोनेकस्य सकृत पूर्वः, सोनेकस्य सकृत पूर्वः ऐसा करके बताया। सोनेकस्य सकृत पूर्वः, इसमें सह अनेकस्य सकृत पूर्वः, सह अनेकस्य, सह अनेकस्य सकृत, सह अनेकस्य सकृत ये स्वरूप बताया। किसका? पूर्वः का। पूर्वः मतलब पहले का। पहला अर्थात छेकगत और वृत्तिगत, इन दोनों में से पूर्व कौन सा है? हम जानते हैं इन दोनों में से पूर्व है छेकगत। तो पूर्वः का यहाँ पे अर्थ है छेकगतः। तो छेकगतः अनुप्रासः इत्युक्ते सः छेकगतः अनुप्रासः अनेकस्य सकृत भवति। अनेकस्य अर्थात व्यंजनस्य, व्यंजनों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जिन व्यंजनों की आवृत्ति की पीछे हमने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा में हमने बात की थी, उन्हीं व्यंजनों की यहाँ पे बात हो रही है। अनेक व्यंजनों की, अनेकस्य, किंतु सकृत केवलम एकवारम। सकृत इत्युक्ते एकवारम, एकवारम। जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति केवल एक बार हो उसे हम सबसे पहला अर्थात छेकगत अनुप्रास कहते हैं। बहुत सारे व्यंजन हैं परंतु आवृत्ति केवल एक बार हुई है। व्यंजन तो हैं अनेक परंतु आवृत्ति एक बार हुई है, तो उसे हम छेकगत अनुप्रास कहते हैं। अभी जब हम इसके उदाहरण को देखेंगे तो आपको पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। चलिए उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण बताया ततोरुण परिस्पंद, देखिए ततोरुण परिस्पंद ममंदीकृत वपुषशि दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। ये श्लोक दिया। इस श्लोक के अर्थ के विषय में तो आपको समझना ही है, वो तो जानना चाहिए अर्थ को तो, परंतु यहाँ शब्दालंकार जो अनुप्रास है वो इसके वर्णों के चमत्कार को आपके समक्ष प्रकट करेगा। वर्णों का चमत्कार कैसे दिखाई दे रहा है देखिए। आप देखिए द यानी नवर्ण और द वर्ण, इन दोनों की एक बार आवृत्ति हो गई। एक बार तो ये वर्ण आया है और एक बार इसकी ये आवृत्ति हो गई। फिर गंड पांडुताम यानी ण ड, इनकी एक एक बार आवृत्ति हो गई। ण की एक बार आवृत्ति यहाँ हुई, ड की एक बार आवृत्ति यहाँ हुई। तो यही बात तो पीछे कही गई थी इसके स्वरूप में, छेकगत अनुप्रास के स्वरूप में। अनेकस्य यानी अनेक व्यंजनों की सकृत एक बारम आवृत्तिर्भवति, एक बार ही आवृत्ति होती है और उसी को हम छेकगत अनुप्रास कहते हैं। तो ये हमारा छेकगत अनुप्रास का आपने उदाहरण भी देखा और इसके स्वरूप को भी हमने समझा। तो ये छेकगत हमारा अनुप्रास है। छेकगत का अर्थ एक बार पुनः आप देख लीजिए। छेकगत का अर्थ है अनेकस्य सकृत, अनेकस्य अर्थात व्यंजनस्य, सकृत इत्युक्ते एकवारम। सादृश्यम आवृत्ति या सदृशता या तुल्यता, वही छेकानुप्रास कहलाता है। इसी को हम छेकानुप्रास कहते हैं। अग्रिम चलचित्र में हम वृत्तिगत अनुप्रास के विषय में अच्छे से समझेंगे। अस्तु तावत्, नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।